तो हेलो भाई लोग, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिटर्न टू प्लेयर का सेकंड एपिसोड। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे वो खत्म हुआ था। सीएन बोलता है क्रिम्सन अशुरा ये एक ऐसी एबिलिटी थी जो कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में मास्टर नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल स्लेयर की एबिलिटी नहीं थी। हालांकि ब्लड डीमन के साथ मुठभेड़ में मुझे उसके मिथिकल मार्शल आर्ट के बारे में बहुत ही जानकारी हासिल हुई, लेकिन अंततः उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसे मास्टर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियल स्लेयर की एबिलिटी नहीं थी। मार्शल आर्ट टेक्निक्स प्राकृतिक तौर पर डेवलप्ड होती है, इसे ट्रेन करना या फिर हासिल करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, और इसीलिए मैं अपने पिछले लाइफ में इसे ज्यादा प्रीफर नहीं करता था। और उजीसु की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन इसका इतनी देर में ही इस लेवल तक पहुंचना, जबकि मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की। इसकी स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल है। हम देखते हैं कि जिसु अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। एक सिटी का सीन हम देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर सीएन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सीएन को, जो कि अपने फाइनलिटी ऑफ टाइम का यूज करता है, जिससे कि उसके मूवमेंट्स कुछ समय के लिए बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएंगे, और इसका कूल डाउन 1 आवर का होता है। हम देखते हैं सीएन को, जो कि अपना पंच बनाते हुए सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे कि वो गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाने लगते हैं। वो बताता है फाइनलिटी ऑफ टाइम ये एक ऐसा स्किल है जो कि अटैक और सर्वाइवल के स्टेट्स को उसके मैक्स तक ले जाती है कुछ समय के लिए, और ये भी एक दो टाइप स्किल है, जिससे कि ड्यूरेशन और इसका कूल डाउन साथ साथ इंक्रीज होता है। तभी हम देखते हैं कोई उसे आवाज लगाता है, सीएन पीछे देखो तुम्हारे, और ये जीसू होती है। हम देखते हैं उसके पीछे एक गॉब्लिन उसे डैगर लेकर उसके सर के ऊपर आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जब जैसे ही वो मारने जाता है, सीएन उसके डैगर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और घुमा के एक पंच उसके फेस के नीचे लगाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि उस डैगर को रोकने की वजह से सीएन के हाथ में चोट लग चुका होता है, जिससे कि वो अपने रीजनरेशन स्किल से उसे ठीक कर रहा होता है। वो बताता है रीजनरेशन स्किल ये एक पैसिव टाइप स्किल है, ये ठीक फाइनल आवर स्किल के पूरी तरह अपोजिट है। हाँ, यहाँ पे नेम थोड़ा चेंज हो चुका है, फाइनलिटी था पहले, अब ये फाइनल आवर हो चुका है। वो बताता है अगर हम इसके रीजनरेटिव स्किल्स को, इफेक्ट्स को ब्रूच और सेलेस्टियल स्लेयर में कंबाइन कर देते हैं तो इसकी इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल हो सकते हैं। तभी जीसू से बोलती है, सीएन क्या तुम ठीक हो? सीएन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या तुम्हारे पॉइंट्स ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? वो बोलती है हाँ, ब्रूच के इफेक्ट की बदौलत मैंने काफी कुछ इकट्ठा कर लिया है। हम देखते हैं जीसू पर उसके ब्रूच का इफेक्ट हो रहा होता है, जिससे कि उसके पॉइंट्स 20% से इंक्रीज हो चुके होते हैं। जीसू से बोलता है ऐसा लगता है कि हमने इस एरिया को पूरी तरह क्लियर कर दिया है, तो फिर चलो हम कभी किसी प्राइवेट जगह पे चलकर अपने एबिलिटीज को शेयर करते हैं। जीसू बोलती है क्या एबिलिटीज को शेयर करते हैं? सीएन बोलता है अरे तुम चलो ना। हम देखते हैं वो किसी कैफे के अंदर आ चुके होते हैं। तभी सीएन उससे बोलता है तुम अपना स्टेटस विंडो ओपन करो। तभी हमें सीएन के सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि पार्टीज के बीच एबिलिटीज को शेयर किया जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि वो अपने रीजनरेशन एबिलिटी को उसके साथ शेयर कर रहा था और उससे सेलेस्टियल स्लेयर की एबिलिटी ले रहा था। और मैं बता दूं ये अपने एबिलिटीज को शेयर करके एक दूसरे के एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। सीएन बोलता है अपने मन में फाइनल आवर एबिलिटी वो उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन रीजनरेशन एबिलिटी जीसू के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तभी सिस्टम में लिख के आता है चूंकि आपके पार्टी मेंबर्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप उतनी ज्यादा गहरी नहीं है, इसीलिए आपके एबिलिटीज के प्रभाव को 30% से डिक्रीज कर दिया गया है। और जैसे जैसे अपने पार्टी मेंबर के साथ आपका फ्रेंडशिप गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे एबिलिटीज का प्रभाव 80% से बढ़ सकता है। हालांकि शेयर्ड एबिलिटीज में कोई भी कमी शामिल नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सीएन भी चौंक चुका होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है? हम इसके टोटल इफेक्ट का केवल 30% ही यूज कर सकते हैं। इसे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ऐसा लगता है कि इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया जाए तो मैडनेस पेनल्टी भी कम हो जाता है, और गहरी फ्रेंडशिप के साथ साथ एबिलिटीज का इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। जीशु बोलती है अचानक से नई एबिलिटी का मिलना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑफेंसिव एबिलिटीज नहीं है। सीएन बोलता है रीजनरेशन एबिलिटी ऑफेंस के लिए काफी रहेगा, क्योंकि एक गुड सर्वाइवल एबिलिटीज इक्वल होता है एक गुड ऑफेंसिव एबिलिटी के। और वो उसे बताता है कि तुम उन अटैक्स को इग्नोर कर सकती हो जिसे कि सभी डॉज किया करते हैं, और लगातार अटैक पे अटैक किए जा सकती हो, और अगर तुम्हें कहीं कोई चोट भी लगता है तो तुम बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाओगे। और उससे भी ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी केवल हीलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है,
ये तुम्हारे स्टेमिना और फिजिक पे भी अप्लाई होता है। डॉज या अटैक, इन दोनों में स्टेमिना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अधिकांश लोगों को अपना स्टेमिना हासिल करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है और समय बीतने के साथ साथ थकान होने लगती है, और ऐसी ही इस स्किल को टॉप टियर का एबिलिटी थोड़ी ना माना जाता है। अभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये तुम्हारे केवल रिकवरी रेट को ही बढ़ा सकता है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे एबिलिटीज का लेवल इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। जीसू बोलती है, अच्छा ये सच में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एबिलिटी लगता है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलता है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी बदले में कुछ अच्छा मिला है। सीएन बोलता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा समय बचा हुआ है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ नए एबिलिटीज को थोड़ा सीख लो और उसके दूसरे स्टेज तक लेके जाऊं। जीसू उससे बोलती है, क्या हमारे पास पहले डिसेंट अमाउंट में एबिलिटीज नहीं है? सीएन उससे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, और वो अपने मन में बोलता है, डिसेंट अमाउंट में एबिलिटीज उतना ज्यादा काफी नहीं होगी जब हम एक गॉड के अवतार से मिलेंगे। और हाँ, रीजनरेशन के अलावा मेरे पास एक और एबिलिटी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जीसू से बोलती है, क्या? लेकिन स्किल शेयरिंग तो तभी। सीएन उससे बोलता है, हाँ ये एबिलिटीज तुम बिना किसी एबिलिटी को शेयर किए दे सकते हो। जीसू अपना अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया सीएन, लेकिन क्या सच में तुम पहले से हमेशा ऐसे ही थे? ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत सारी चीजें दे रहे हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें खुद के बारे में केयर करना चाहिए। हम देखते हैं कि वो दोनों शांत हो जाते हैं ये बात सुनकर, और वहाँ पर एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट बन जाता है। तभी हम देखते हैं सीएन को, जो कि अपना अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है, मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं तो केवल कुछ अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा था। तभी जीसू उससे बोलती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये पसंद है। आखिर वो क्या है? तभी सीएन उससे बताता है, क्रिम्सन असुरा। हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वही क्रिम्सन असुरा का प्रैक्टिस कर रही होती है जीशु। सीएन बोलता है, ऐसा देखने में लगता है कि वो सच में बहुत ही अच्छे से इसे सीख रही है। तो फिर चलो, जीशु अपना सीखने में बिजी है तो फिर मैं। तभी हम देखते हैं वो बोलता है, एंटर द फोरम्स, और वो किसी और जगह पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे सिस्टम विंडो दिख रहे होते हैं। वो अंदर आके बोलता है, ये तो लास्ट टाइम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर चलो देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चैट रूम के सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके सामने कोई मैसेज दिखाई दे रहा होता है जिसमें किसी ने बोला होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्या मुझे उन सभी को मार डालना चाहिए? तभी डार्कनेस विद इन नाम का यूजर बोलता है, आखिर तुम्हारे क्या मतलब है? अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। इसे देखकर सीएन बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और मैं भाई बता दूं, ये कोई प्लेयर्स का चैट रूम नहीं है, ये गॉड्स का चैट रूम है जिसमें गॉड्स बातें किया करते हैं। वो बोलता है, एन ऑनेस्ट लाइफ, ये उसी गॉड का निकनेम है जिसने डोंगवन पार्क को चुना है अपने अवतार के रूप में। वो दोनों सचमुच गधे के, आगे तुम समझ जाओ। और इन सभी कंप्लेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि योंगयून ने उस डोंगवन पार्क को अपने अंडर कंट्रोल में रखा है। देखकर ऐसा लगता है कि डोंगवन को अभी तक रिवॉर्ड नहीं दिया गया था जैसा कि उसे फर्स्ट प्ले थ्रू में मिला था। तभी एक यंग जेस्टर नाम का यूजर बोलता है, मेरे अवतार तो मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सभी बैंक को लूटने में मेरी एबिलिटीज का यूज किए जा रहे हैं, और डोंगवन पार्क का गॉड उसका मजाक उड़ा रहा होता है। हम देखते हैं सीन को, जो कि अपना मैसेज टाइप करता है और उस ग्रुप में सेंड कर देता है, और उसका नाम एनोनिमस यूजर 48 से दिखाई देता है। वो यंग जेस्टर से पूछता है कि आखिर वो सभी बैंक को क्यों लूट रहे हैं, क्योंकि अब प्लेयर्स के लिए अर्थ के मनी का कोई भी महत्व नहीं रह चुका। यंग जेस्टर उससे बोलता है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया हूँ क्योंकि देखने में मजा आ रहा है। तभी सीएन उसे मैसेज करता है, ओह मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं भी इसे देख सकता हूँ? यंग जेस्टर बोलता है, हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं कि यंग जेस्टर ने उसे एक ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट कर लिया होता है। सीएन कहीं पे टेलीपोर्ट होने लगता है और उसके फेस पे एक मास्क भी होता है जिसपे 48 लिखा होता है, जिसे देखकर सीएन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और बोलता है, क्या इस सिस्टम में ऐसी भी तरीके का कोई फंक्शन था? तभी सिस्टम उसे बताता है कि एनोनिमस यूजर का अपीयरेंस प्राइवेट रखा गया है, जिसे देखकर वो सिस्टम की बड़ाई करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो यंग जेस्टर के पास आ चुका होता है और वो अपने सामने देखता है और वो बोलता है कि क्या उसने मुझे अपने प्राइवेट ऑब्जर्वर चैनल पे इनवाइट किया है? हम देखते हैं वो यंग जेस्टर एक लड़की होती है। तभी वो लड़की उससे बोलती है, ओह तुम यहाँ पे आ गए, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, वो उधर देखो, वो रहा मेरा अवतार, आखिर तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? तभी हमें दिखाया जाता है एक टूटे फूटे जगह का सीन, जहाँ पर एक लड़की बहुत ही डरी सहमी बैठी हुई होती है, या फिर कहीं की छिपी हुई होती है। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है किसी के चलने की। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपने सांस और नाक दोनों को बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हारे सांसों को सुन सकता हूँ, क्या तुम ठीक हो? और वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो उससे बोलता है कि ऐसी जगह पर रुकना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं लड़की उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। सीन बोलता है, आखिरकार मैंने ढूंढ लिया, वो वहाँ पर है जिसे मैं लोंग टावर के लिए ले जाना चाहता हूँ। वो एक ऐसा की है जिससे कि मॉन्स्टर को डिफीट किया जा सकता है। सीन सिर्फ होता है, हम देखते हैं जीसू और सीएन को जो कि कहीं पर आ चुके होते हैं। तभी जीसू से बोलती है, हे सीएन, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? रोम
केबल टावर तो इस डायरेक्शन में नहीं है। सीएन उससे बोलता है कि हाँ हम किसी और जगह पर जा रहे हैं, अभी के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत है जिससे कि मैं सेकंड क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा। सीएन आसमान की तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पर अभी के लिए कोई भी ऑब्जर्वर दिखाई नहीं दे रहा। इससे यह साबित होता है कि हमारे आसपास बहुत ही कम प्लेयर्स जिंदा बच चुके हैं। तभी जीसू रोड की तरफ देखते हुए बोलती है यहाँ के तो रोड्स बहुत ही पूरी तरह खराब हो चुके हैं, ये सब कुछ मॉन्स्टर्स का किया धरा होगा। तभी सीएन उससे बोलता है हाँ इसका कुछ ही पार्ट मॉन्स्टर का किया धरा होगा, लेकिन अधिकांश पार्ट ये सभी ह्यूमंस का किया धरा है। वो बोलता है खैर ये मेरे लिए एक देखा हुआ दृश्य है, लेकिन ये जीसू के लिए बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला हो सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर्स को ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जीसू बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना मिलिट्री है ना कोई पुलिस है, अब यहाँ पर कायदे कानून का कोई भी महत्व नहीं रह चुका। तो क्या अब ह्यूमन बींग्स का एवर डिजायर अब सामने आ रहा है? सीएन बोलता है हालांकि ऐसा नहीं लगता कि पूरा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी जीसू किसी डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ ये सही है, क्योंकि अभी भी वो ब्रॉडकास्ट लाइव चल रहा है। हालांकि गॉड और सिस्टम बास्टर हाई स्टेटस के ह्यूमंस को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट और उस जैसी चीजें मूल रूप से टूट गई हैं। तभी हम देखते हैं जीसू के पीछे एक गॉब्लिन मास्टर उसे मारने के लिए आ रहा होता है। सीएन उससे बोलता है जीसू अब तुम्हारे पीछे, ठीक से देखो। तभी हम देखते हैं जीसू अपना डैगर निकालती है और उसका काम तमाम। जीसू अपने डैगर को देख के बोलती है अरे यार इसमें से तो बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा है। सीएन उसके रिएक्शन को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुका होता है और बोलता है अच्छा तो तुम अभी इस बारे में चिंता कर रही हो। जीसू बोलती है मेरा ये वेपन बहुत ही ज्यादा डल हो चुका है, तो मैं उन सबसे साफ तरीके से नहीं लड़ पाऊंगी, ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने वेपन्स को चेंज कर लूं। सीएन बोलता है लेकिन फिर भी तुमने उसे एक हीट में मार डाला। जीसू उससे बोलती है ये ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ह्यूमन टाइप के मॉन्स्टर पर एक्स्ट्रा ड्रिल डैमेज मिलता है। सीएन अपना फेस बनाते हुए बोलता है हाँ ये सही है, क्योंकि मुझे केवल 30% और जीसू को पूरा फुल 100% डैमेज मिलता है। वो अपने मन में बोलता है ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सीएन उससे बोलता है तो फिर चलो हम उसे इंसान को ढूंढने के बाद अपने वेपन्स को लेने के लिए चलेंगे, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। जीसू बोलती है आखिर कहाँ पहुंच चुके हैं? सीएन बोलता है हम लोग अभी बैंक को विजिट करने के लिए आए हैं। वो बोलती है बैंक? आखिर क्यों? क्या तुम यहाँ पर अपना पैसे निकालने के लिए आए हो? सीएन उससे बोलता है इस समय में पैसों का अब कोई भी वैल्यू नहीं रह चुका, सटीक रूप से बोले तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप पैसे रहने के बावजूद भी खरीद सके, लेकिन हम पॉइंट्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ये थोड़ा अलग हो सकता है। जीसू से बोलती है तो फिर क्या? सीएन उससे बोलता है वो दूसरा इंसान जो कि हमारे सेकंड क्वेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहीं पर है। तभी हम देखते हैं वो दोनों छिपते छिपाते किसी ऑफिस की तरफ चले जा चुके होते हैं, जहां हम देखते हैं एक सिक्योरिटी वाले बंदे को। वो एक लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है मैं इन सभी को ब्लॉक कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। तभी वो लड़की उससे बोलती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? वो सिक्योरिटी वाला बंदा बोलता है मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। तभी हम देखते हैं वो सिक्योरिटी मैन उन सब पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो सभी रॉबर्स अपना नाइफ निकाल के बोलने लगते हैं क्या कि किसने सोचा था कि इसके जैसा बंदा यहाँ पर हमें मिल सकता है। तभी हम देखते हैं वो सिक्योरिटी मैन अपने हाथ से उसके हाथ में मारता है, जिससे कि उसकी नाइफ या फिर डैगर कह लो वो उसके हाथ से छूट जाता है और अपने नी से एक जोरदार किक उसे मारता है, जिससे कि वो बंदा पीछे की तरफ चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरा रॉबर उस सिक्योरिटी मैन पर अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? और इतने देर में ही हम देखते हैं उस सिक्योरिटी मैन को जो कि अपना एक पंच बनाते हुए उसके पेट पे एक मुक्का जड़ देता है, जिससे कि उस बंदे के घोड़े लग जाते हैं। वो बोलता है कि आखिर ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो रॉबर उससे खांसते हुए बोलता है कि मैं एक प्लेयर हूँ। तभी सिक्योरिटी मैन बोलता है जबकि यहाँ पर सभी चले गए हैं तो तुम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं। अरे हाँ, यहाँ पर तो बहुत ही जल्दी से तुम सभी निपट गए, तुम बास्टर्ड्स को ऐसा लगता था कि तुम यहाँ पर आके कुछ भी कर सकते हो। तभी जीसू उसे देखते हुए बोलती है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो क्या फिर यही पर्सन है वो जिसे तुम ढूंढ रहे थे? तभी सीएन बोलता है कि हाँ। जीसू बोलती है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उन सभी रॉबर्स का एक प्लेयर होने के बावजूद भी वो उन सबसे जीत गया। क्या उस इंसान के पास भी कुछ स्पेशल आइटम्स है? सीएन बोलता है ऐसा हो सकता है, ये शायद कोई फंडामेंटल रीजन भी हो सकता है, वो एक गॉड का अवतार है। तभी हम देखते हैं वो बंदा सीएन को नोटिस कर लेता है और बोलता है क्या? तभी हम देखते हैं कि वो सीएन और जीसू के पास आ जाता है। तभी वो सिक्योरिटी मैन उनसे बोलता है तुम लोग यहाँ पर आए हो क्योंकि तुम्हें बैंक से कुछ काम था, लेकिन मैं बता दूं ये एरिया सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और स्माइल करते हुए उन दोनों से बोलता है अभी के लिए प्लीज केवल किसी सेफ जगह पे चले जाओ, क्योंकि बैंक के तो रॉबर्स यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं। तभी सीएन उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी भी बैंक से रिलेटेड काम के तौर पर यहाँ पे नहीं आए हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि
बैंक की इस सिचुएशन में प्रॉपरली तरीके से काम करे। तभी वो सिक्योरिटी मैन उससे बोलता है तो क्या फिर तुम यहाँ पर छिपने के लिए आए हो? सीएन उससे बोलता है नहीं, उसके लिए भी नहीं। वो बोलता है तो फिर आखिर क्यों आए हो? सीएन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है क्यों, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, ली मिन्हा। उसके इस नाम को सुनकर वो सिक्योरिटी मैन भी हैरान हो जाता है। तभी वो अपने रिएक्शन को कवर करते हुए बोलता है ली मिन्हा, ये मेरा पहली बार है जब मैं इस नाम को सुन रहा हूँ, मेरा नाम तो क्विंग सियोल है। तभी हम देखते हैं जीसू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हारे पल्स तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हो। ओपा ने जो कहा उससे शायद तुम बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो चुके हो। और हाँ भाई, इसने बहुत बार सीएन को ओपा बोला है तो मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन जीसू सीएन को ओपा ही बोलती है। वो बोलती है कि एक ऐसे नाम के बारे में सुनकर सरप्राइज हो जाना जिसे तुमने पहली बार सुना है, ये थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस है। जैसा मैंने सोचा था ओपा, तुम पहले से इसके बारे में जानते थे, है ना? हम देखते हैं सीएन को जो कि उसके बातों को सुनकर पूरी तरह हैरान हो चुका होता है और बोलता है क्या? अरे हाँ, तुमने सही कहा। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर तुम हो क्या, तुम्हारी इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। वो सिक्योरिटी मैन घबराते हुए बोलता है अरे यार, आखिर तुम सभी क्या बोले जा रहे हो? सीएन बोलता है मैं आश्चर्यचकित हूँ, शायद वे लोग जो तुम्हारी असली पहचान जानते हैं। तभी वो बंदा बोलता है आखिर इसका क्या मतलब है? तभी सीएन बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड अब थोड़ा बदल चुका है। सीएन अपने मन में बोलता है इसे ठीक से अभी भी एक्टिंग नहीं करनी आती। तभी हम देखते हैं एक ऑब्जर्वर आई को। सीएन उसे देखकर बोलता है ऐसा लगता है कि ये जेस्टर का ऑब्जर्वर है, तो फिर क्या ये पहले से ही ऐसा था या फिर कोई ये स्पेशल एडिशन है या फिर कुछ और? आखिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है? हम देखते हैं वो सिक्योरिटी मैन जो कि अपने फेस पर हाथ रख के हंसने लगता है और बोलता है सच में ये बास्टर आया कहाँ से है? वो बंदा बोलता है यहाँ तक कि मैंने वीक होने का भी प्रिटेंड किया। हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची किसी से डरकर बैठी हुई होती है। तभी वो बोलता है मैंने वीक होने का एक्ट किया और उसे फंसाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और मैंने उसे इतना मारा जिससे कि वो अपने मौत के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। और उसके बाद मैंने उसके क्लोथ्स और उससे जुड़ी सभी चीजों को उठा लिया और ये सच में बहुत ही ज्यादा एक परफेक्ट प्लान था। तभी हम देखते हैं कि वो एक लड़की में बदल जाता है। और भाई मैं बता दूं कि वो लड़की थी जो कि डरी सहमी उस बंदे से छिप कर बैठी हुई थी। वो सीएन से पूछती है तो फिर आके तुम मुझे यहाँ ढूंढते हुए क्यों आए हो? मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। सीएन बोलता है अच्छा तुम बिजी थी बैंक के सभी पैसों को चुराने में? वो छोटी लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तभी जीसू उससे बोलती है कि आखिर ओपा वो क्या चीज था, क्या ये किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन स्किल था? सीएन बोलता है कि हाँ ये इसी का स्किल था, ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सीएन अपने मन में सोचता है अगर वो पूछती कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। तभी जीसू सीएन से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का काम क्या मतलब है कि वो पैसे चुराने के लिए यहाँ पर आई है? उसे ऐसा देखने से लग रहा था कि वो यहाँ पर उन सभी को बचा रही थी। तभी वो लड़की जीसू के बात में बात मिलाते हुए बोलती है हाँ तुमने एग्जैक्टली सही कहा, मैं उन सभी कमजोर लोगों की मदद कर रही थी। एक हाई स्कूल स्टूडेंट होने के बजाय एक ऑफिसर पे लोग बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तभी सीएन उससे हंसते बोलता है चलो भी, वो तुम थी जिसने इन सभी थीव्स को यहाँ पर लेके आई थी। तभी वो बोलती है क्या तुम्हारे आगे कहने का क्या मतलब है? वो बोलता है चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो इसकी वजह से तुम पैसे चुराने में कामयाब नहीं हो पाई, जो कि यहाँ पर आकर मॉन्स्टर से छिपने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए तुम उन सभी थीव्स को यहाँ तक लेके आई। तभी वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो आखिर में उन सबसे लड़ाई ही क्यों करते? सीएन बोलता ऑफ कोर्स ये ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम सभी पैसों को खुद के लिए अकेले रखना चाहते थे। तुमने ऐसा सोचा होगा कि अगर सभी थीव्स को यहाँ पर कैसे भी लेकर आते हैं तो सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जगह रुकने के लिए सही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह हो सकती है जिससे कि सभी लोग यहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। क्या मैंने सही कहा ना? वो अपने मन में बोलती है डैम इट। सीएन अपने मन में बोलता है पार्क डोंगवन और ये बास्टर्ड, ये दोनों लोगों को फुसलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे भूल सकता हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी पिछली लाइफ में इससे इनकाउंटर किया है। वो लड़की उससे बोलती है तो फिर क्या तुम मुझे पुलिस या फिर किसी और को देने वाले हो? सीएन बोलता है नहीं, अब पुलिस और गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं रह चुका है और ये अगर तुम हो तो तुम उन सबसे जल्दी बचकर भाग जाओगे। वो बोलती है तो फिर क्या? सीएन बोलता है तो फिर तुम हमारे साथ आ सकती हो कुछ समय के लिए। वो बोलती है कि आखिर कितने समय के लिए? सीएन बोलता है जब तक कि हम अपने सेकंड क्वेस्ट को कंप्लीट ना कर लें। तभी हम देखते हैं वो सीएन का मजाक बनाते हुए बोलती है तो क्या तुम अभी केवल सेकंड क्वेस्ट पे ही हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड कर रहे थे, मेरे को देखो मैं अभी तक तीसरे क्वेस्ट पे आ चुकी हूँ। तभी वो एक्साइटेड होते हुए सीएन से पूछती है क्या कि तुमने कितने मॉन्स्टर्स को किल कर दिया है? सीएन उससे बोलता है तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें हमारे साथ आना है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो अपना फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं चाहती, आखिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ ही क्यों? सीएन बोलता है कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा अगर तुम हमारे साथ आती हो तो। वो उससे बोलती है कि हैं आखिर दो लोगों के पास कितना ही ज्यादा पॉइंट हो सकता है
जिसने कि अभी तक अपना सेकंड क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया है। सीएन अपने मन में बोलता है अच्छा तो ये ऐसे बात करती है, हालांकि जब मैं इससे पहली बार मिला था तो इसकी तुलना में ये उतना भी ज्यादा बेकार नहीं है, उसके द्वारा हमें नीचे नजरियों से देखने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर क्या मुझे अपने हायरार्की को क्लियर कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो अपना एक फिंगर अपने थंब के ऊपर रखता है उसे फ्लिक करने के लिए और जोर से उसके फोरहेड पे मारता है, जिससे कि उसका शैडो ठीक खड़ा होता है और वो पीछे की तरफ चली जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है और बोलती है कि क्या आखिर उसने मुझे किस चीज से हिट किया। सीएन उससे बोलता है तो फिर चलो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से रहते हैं। वो अपने मन में बोलता है इससे थोड़ा उसे हर्ट हुआ होगा क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ एफ रैंक से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो कि अपना पंच बनाते हुए सीएन को मारने के लिए आ रही होती है और बोलती है आखिर तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए कि आखिर मैं क्या करूं या क्या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस केवल खड़ी रहूंगी जब तुम मुझे मारोगे। तभी हम देखते हैं जीसू को जो कि ठीक आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो लड़की बोलती है कि ये क्या कर दियो, मेरा हाथ को छोड़ो, आखिर ये वुमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो उससे बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं खुद को छुड़ा नहीं सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जीसू को जो कि उसे लगातार घूरे जा रही होती है और अपने ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है मेरा हाथ टूट रहा है, उसे छोड़ो, जल्दी छोड़ो। जीसू बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही हो अपने पेन की वजह से क्योंकि तुम फोकस नहीं कर पा रही। हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। जीसू उससे बोलती है मुझे ये अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़ा और रिस्पेक्ट दिखाओ जैसा कि सीएन ओपा ने कहा, क्योंकि ह्यूमंस मॉन्स्टर नहीं है ना। वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही होती। तभी हम देखते हैं कि और उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और बोलती है क्या मैंने ठीक कहा ना। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे हाथ को छोड़ो, बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। सीएन उससे बोलता है तो फिर तुम्हारा डिसीजन, और इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है। वो लड़की बोलती है क्या ओपा और यूनी दोनों अवतार हैं। बता दो ओपा और यूनी अपने से बड़ों को बोला जाता है, ओपा लड़के के लिए बोला जाता है और यूनी लड़की के लिए बोला जाता है। वो जीसू को यूनी बोल रही होती है। सीएन बोलता है कि नहीं और इतना पोलाइटली बात मत करो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। वो उससे बोलती है तो फिर आके तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। सीएन उससे बोलता है केवल अवतार हो जाने से ये साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उन प्लेयर से जो कि अभी अवतार नहीं बने, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजियर तरीका है स्ट्रॉन्ग होने का। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है इक्विपमेंट्स। अच्छी एबिलिटीज ये सब कुछ नहीं होती, हमें आइटम्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तभी जीसू सीएन से बोलती है लेकिन ओपा क्या हम अच्छे खासे आइटम्स पा भी पाएंगे या भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बुरी तरह बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर कोई भी सेफ जगह या फिर दुकान या फिर लोग कोई भी नहीं दिख रहा। सीएन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी हम देखते हैं कि वो किसी सेफ जोन में एंटर कर लेते हैं। तभी वो छोटी लड़की सीएन से बोलती है क्या क्या तुम्हें कैसे पता कि एक सेफ जोन है। सीएन बोलता है कि तुम सब के कंडीशन को देख के बता सकती हो कि आखिर ये सेफ जोन है या नहीं। जिससे बोलते कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर चोरी होने के ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता, तो ये जरूर ह्यूमंस ही हो सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी डैमेज चीजें या फिर कोई भी डेड बॉडीज दिखाई नहीं दे रही और मॉन्स्टर्स का भी ह्यूमंस का फूड लेने का कोई भी रीजन नहीं बनता। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि वाह सच में वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑब्जर्वर है, लेकिन आखिर तुम किस तरीके का वेपन यहाँ से ले सकते हो। सीएन बोलता है कि हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, अब बोलना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है ओपन पॉइंट स्टोर। हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है। तभी वो छोटी लड़की बोलती है आखिर ये क्या है। सीएन उससे बोलता है तुम एक गॉड की अवतार हो लेकिन तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता। वो बोलते है कि नहीं मुझे नहीं पता, आखिर मैं उन सबसे पूछ भी कैसे सकती हूँ जबकि मुझे उनके एग्जिस्टेंस का भी पता नहीं है। सीएन उससे बोलता है वो तुम्हारे पूछने से पहले ही तुम्हें बता देंगे, क्योंकि आइटम्स इस गेम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन फिर भी छोड़ो, वो जेस्टर उसे सैडिस्टिक पर्सनालिटी वाला भी माना जाता है। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे कि वो अपने अवतार को बताए कि किसी काम को कैसे आसानी से कंप्लीट करते हैं। वो छोटी लड़की से बोलता है मैंने इसे कोइंसिडेंटली फिगर आउट किया, क्योंकि हम अभी शुरुआती स्टेज पे हैं तो अभी हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं वो लड़की गुस्सा होती है और बोलती है मैं अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। सीएन बोलता है तो फिर सभी लोग अब हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा सेकंड स्टेज कंप्लीट करने से पहले वेपन्स को चूज करने के लिए, तो फिर तुम यहाँ से कुछ आइटम्स को ले सकते हो जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो। हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे आइटम्स और मतलब वेपन्स दिखाई देने लगते हैं। सीएन बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था इसमें से ज्यादातर आम वेपन्स हैं, यहाँ तक कि इनमें पोशंस भी नहीं है। हाँ अगर वो अभी से सेल करना चालू कर दे पोशंस को तो सर्वाइवल रेट ज्यादा हाई हो जाएगा और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो कि अपने वेपन्स को सही बना लेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि हम वेपन्स को ऑब्टेन कर सके इस मोमेंट में। तो फिर चलो मुझे ऐसे स्टेज पर इस तरीके के वेपन्स के लिए भी थोड़ा थैंकफुल होना पड़ेगा। हम देखते हैं
हैं कि वो अपने सिस्टम विंडो में हाथ डालकर वेपन्स निकालने लगता है। वो बोलता है मैं अभी के लिए कुछ सफिशिएंट चीजें चूज करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जीसू को कुछ देते हुए बोलता है हाँ जीसू ये लो। जीसू उससे बोलते है कि आखिर ये क्या है। वो बोलता है कि ये एक डिफेंस आइटम है, इससे तुम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकती हो, तो तुम्हें इसे केवल अपने बॉडी के राउंड लगाना होगा। अभी के लिए तुम्हें इसके लिए पे करना बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि तुम अपने स्टेट्स में अपने पॉइंट्स को लगा रही हो, तुम मुझे बाद में इसे दे सकती हो। वो खुश होते हुए बोलती है तुम्हारा इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, मैं जरूरी तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगी। वो उससे बोलता है कि तुम किस तरीके का वेपन चाहती हो, क्या एक स्वॉर्ड? वो बोलती है जरा मुझे एक सेकंड देखने दो, यहाँ पर स्वॉर्ड, स्पीयर, ब्लंट ऑब्जेक्ट और बो एंड एरो है। वो बोलती है तो फिर मैं ये ब्लंट ऑब्जेक्ट चूज करूंगी। वो अपने मन में बोलती है कि शायद किम्सन असुराव टेक्निक इसके साथ एकदम फिट बैठेगी। सीएन अपने मन में बोलता है एक मैक को यूज करना एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होता है बजाय स्वॉर्ड या स्पीयर यूज करने से। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की अपना फनी सा फेस बनाते हुए सीटी बजा रही होती है। तभी सीएन उससे बोलता है आखिर क्या बात है। वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा था कि तुम शायद मेरे लिए भी कोई वेपन खरीदोगे या फिर नहीं। तभी वो हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हारे लिए? आखिर क्यों? क्या तुम वे नहीं थी जिसने मेरे पॉइंट देने के ऑफर को पूरी तरह मना कर दिया था? हम देखते हैं उस लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुकी होती है। वो उससे बोलता है क्या तुम्हारे पास वेपन्स खरीदने के लिए इनफ पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ का इक्विपमेंट केवल 200 पॉइंट्स से मिलता है। अगर मैं तुम होता तो बैंक को लूटने के बजाय मैं पॉइंट्स को जुटाना सही समझता। तभी वो लड़की बोलती है क्या 200 पॉइंट्स? आखिर तुम इतना कैसे? लेकिन छोड़ो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम इतना ज्यादा कैसे पॉइंट्स को गैदर कर पाए? सीएन उसे बोलता है देखो जहाँ चाह है वो आ रहा है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? ये सारी तुम्हारी गलती है। वो उससे बोलती है यार तुम सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ सीएन गॉब्लिन मॉन्स्टर से निपट रहा होता है। वो अपने स्वॉर्ड को टेस्ट कर रहा होता है। वो बोलता है क्या इसने गॉब्लिन के आर पार छेद कर दिया? वो बोलता है कि मैंने अब अपने प्लेटिनम रिवॉर्ड को यूज करने का डिसाइड किया है क्योंकि मेरे पास अब एक नया वेपन है। तभी हम देखते हैं कि वो अपना स्टोन अडेप्टिव और कैल्कम निकाल लेता है और बोलता है तो फिर चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तभी हमें सिस्टम में बताया जाता है इसके बारे में। ये एक वर्सेटाइल आइटम है जो कि एक लिक्विड या सॉलिड के रूप में किसी भी आइटम पे अप्लाई हो जाता है और इसका कोटिंग होने के बाद किसी आइटम पे जब ये रिमूव होता है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा आ जाता है। सीएन बोलता है तो ये रीयूज भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, तो फिर चलो देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। क्या मुझे अपने स्वॉर्ड पर इसको ऐसे रब करना होगा? तभी हम देखते हैं कि उसमें से बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट निकलने लगता है। तभी उसे सिस्टम विंडो में लिख के आता है कि अपने और कैल्कम कोटिंग को अपने स्वॉर्ड पर अप्लाई कर दिया है। सीएन बोलता है और कैल्कम, तो फिर सच में ये कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को और कैल्कम से पूरी तरह कोट कर लिया होता है जिससे कि उसका स्वॉर्ड भी ग्लो कर रहा होता है। वो बोलता है इस स्वॉर्ड का वेट अभी भी वैसा का वैसा ही है, सच में जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये उससे ज्यादा बेहतर है, ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तभी जीसू सीएन से बोलती है हे सीएन, ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमें दिखाते हैं एक टावर को जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वो लड़की सीएन से बोलती है तुम दोनों के नॉर्मल लुक से देखकर मुझे लगता है कि तुम सभी इस चेंज हुए वर्ल्ड के आदी हो चुके हो। तभी सीएन उससे बोलता है तो आखिर तुम सर्वाइव कैसे करोगी अगर तुम सिचुएशन को पूरी तरह अडेप्ट नहीं कर पाती हो तो, और तुम्हारे पास तो पॉइंट्स भी बहुत ही ज्यादा कम है। वो बोलती है चलो चलो मैं तुम्हारे पॉइंट्स के बारे में बहुत ही ज्यादा सुन लिया। वो उन दोनों से पूछती है कि बाय द वे ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है लेकिन आखिर तुम दोनों का सेकंड क्वेस्ट है क्या? सीएन बोलता है स्टेज बॉस को डिफीट करना। वो बोलती है क्या स्टेज बॉस को डिफीट करना? मैंने सुना ही नहीं था कि ऐसे तरीके का कोई क्वेस्ट भी है। तभी सीएन उससे बोलता है आखिर तुम्हारा क्वेस्ट क्या था? वो सेट होते हुए बोलती है कि मेरा क्वेस्ट एक बैटल रॉयल था। वो बोलता है क्या बैटल रॉयल? इससे ये साबित होता है कि आखिर वो क्वेस्ट इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया। वो हमें बताता है कि इस तरीके के क्वेस्ट में नंबर ऑफ पीपल एक दूसरे से फाइट करते हैं और उन्हें किल करते हैं जब तक कि उन सबका नंबर रिड्यूस होकर एक इनफ अमाउंट तक ना पहुंच जाए। इसकी तुलना में हमें जो क्वेस्ट मिला था वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, लेकिन फिर भी अगर मैं वहां पर नहीं होता तो इसका भी हाल सेम ऐसा ही होता इसी मेन क्वेस्ट के जैसे। तभी सीएन कुछ नोटिस करता है और उन दोनों से बोलता है मुझे कुछ दिखाई दिया है, तुम दोनों जल्द से जल्द दीवार के पीछे छिप जाओ। वो छिप कर उन सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी जीसू से बोलती है आखिर वो सभी कर क्या रहे हैं, क्या वो उस जगह को गार्ड करने के लिए खड़े हैं? सीएन बोलता है नहीं, ऐसा लगता है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। जीसू बोलते हैं क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। सीएन बोलता है नहीं मॉन्स्टर्स नहीं, वो हम जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। और वो छोटी लड़की से बोलता है मेरा हमारे कहने से मतलब मैं और जीसू, तुम इसमें इंक्लूड नहीं हो, क्या तुम समझ गई? वो उससे बोलते हैं क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? क्या तुम उससे ट्रांसफॉर्म होकर इन्फॉर्मेशन पता करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? वो बोलता है क्यों नहीं, ये सबसे ज्यादा तेज तरीका होगा। वो अपने मन में बोलता है मुझे उनके एग्जैक्ट प्लान के बारे में जानना है। तभी हम देखते हैं जीसू और सीएन उसे डराते हुए बोलते हैं क्या तुम नहीं चाहोगे
जाओगी? वो घबराते हुए बोलते हैं नहीं मैं जाऊंगी, तुम दोनों डीमंस कहीं के। तभी हम देखते हैं कि वो छिपते छिपाते उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और बोलती है अपने मन में कि ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन पे कर रहे हैं, तो फिर मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए, मुझे केवल उन सबके इधर उधर डिफ्लेक्ट होने का इंतजार है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो उस बंदे के पीछे आ जाती है और अपने हाथ से उसके गले पे अटैक कर देती है, जिससे कि वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे खींचते हुए पीछे टूटे हुए दीवार के पीछे ले जाती है। वो बोलती है अरे यार ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा भारी है। तभी वो दूसरा बंदा कुछ नोटिस करता है और बोलता है क्या आखिर वो बंदा कहाँ चला गया? वो उससे बोलता है मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा अगर तुम ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो। हम देखते हैं वो छोटे लड़के जिसका नाम मीना होता है उसके सामने आ जाती है बाहर निकल के और बोलती है कि नहीं रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं इसे मीना ही बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार लड़की कहने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। वो दूसरा बंदा मीना से बोलता है चलो भी तुमने ऐसा बहुत बार किया है, हमारा शिफ्ट अब जल्दी खत्म होने वाला है, तो फिर चलो अब हम चलते हैं। मीना हंसते हुए बोलती है हाँ क्यों नहीं। इधर जियान अपने मन में सोच रहा होता है आखिर वो इतना ऑकवर्ड बिहेव क्यों कर रहे थे, क्या हम उस पर सच में भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। हम देखते हैं मीना उसे फॉलो करके पीछे पीछे उसके जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टावर का सीन जहाँ पर कुछ बंदे एलिवेटर का यूज करते हुए टॉप फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बॉस मॉन्स्टर को जल्दी डिफीट कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर के रूम के पास आ चुके होते हैं। वो सभी रूम में एंटर करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगोनिक टाइप का बॉस मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान और घबरा चुके होते हैं। वो सभी बोलते हैं क्या ये सच में सेकंड स्टेज का बॉस मॉन्स्टर है? तभी हम देखते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को जो कि उन्हें नोटिस कर लेता है। तभी वो अपने पंख को इतनी तेज से फड़फड़ाता है जिससे कि वो सभी इधर उधर फिर बिखरने लगते हैं। उनमें से तो कुछ जमीन पर ही पूरी तरह स्मैश हो जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। उन सबको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान डर चुका होता है और वो एंट्रेंस गेट की तरफ दौड़ रहा होता है। वो बोलता है डैमिट आखिर ये सब क्या बकवास चल रहा है, और वो एंट्रेंस गेट को देखते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉस मॉन्स्टर एंट्रेंस गेट के बाहर नहीं आ सकता, मैं इन सभी को यहीं पर अबैंडन करके बाहर चला जाऊंगा। हम देखते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को जो कि कुछ लोगों को घेर लेता है और उन्हें रोक देता है। तभी हम देखते हैं वो सभी बंदे बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और बोलते हैं डैमिट आखिरकार इसने हमें यहाँ पर क्यों रोक दिया, अब हम नहीं बचने वाले। तभी एक बंदा अपना स्वर्ण निकालते हुए बोलता है तुम बेवकूफ लोग जल्दी से तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से वो बॉस मॉन्स्टर आता है और ठीक उसको पकड़ के अपने मुंह में दबा लेता है। हम देखते हैं कि केवल उसकी खून ही नीचे आ रही होती है। अपने पार्टी मेंबर को मरते देख वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान और डर चुके होते हैं और उनको बचने का कोई भी होप नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं पूरा सीन ब्लैक हो जाता है और उनके केवल चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना सीएन को सब कुछ बता रही होती है। वो उससे बोलती है कि सबसे ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर बॉस मॉन्स्टर का स्टेज है और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉस मॉन्स्टर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर करने के रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। अगर तुम्हें बॉस मॉन्स्टर के रूम में पार्टी मेंबर के साथ एंटर करना है, तुम्हें उसी मेंबर के साथ रहना होगा जिसके साथ तुमने अपने फर्स्ट क्वेस्ट को कंप्लीट किया था। वहाँ पर केवल एक ही बॉस है, लेकिन 2 टीम उसे क्लियर करने की कोशिश कर रही है और रिजल्ट के तौर पे केवल एक ही टीम होगी जो उसे क्लियर कर पाएगी। और तुम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करने से फेल करते हो तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी और इससे कोई भी टीम पीछे नहीं हट सकता। सीन बोलता है तो अच्छा, बॉस को डिफीट करने के लिए टीम आने वाली है। और वो बोलता है अपने मन में तो फिर चलो अभी बेसमेंट साइड की तरफ चलते हैं। तभी वो अपने सामने कुछ नोटिस करता है और बोलता है क्या ली जोंगयुन। हम देखते हैं उसी बंदे को जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखा था। जोंगयुन भी सीएन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और बोलता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? सीएन अपने मन में बोलता है ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। सीएन जोंगयुन से बोलता है अगर देखा जाए तो तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा एक्सपी अभी भी वैसे की वैसा ही सेम है। जोंगयुन बोलता है मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी था। सीएन उसे बोलता है तुम तो बहुत ही कम समय बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो चुके हो, मैंने ऐसे तुम्हें कभी नहीं देखा। जीसू सीएन से बोलती है वेल उसने तुम्हारे फाइट को देखा तो आखिर वो रिस्पेक्टफुल क्यों नहीं होगा? सीएन बोलता है सच में बहुत ही अच्छा टाइम है, तो फिर चलो मुझे स्टूडेंट प्रेसिडेंट से मिलाओ। जोंगयुन बोलता है तो फिर तुम फिर से ही उनसे मिलना चाहते हो? सीएन बोलता है कि हाँ। तभी जोंगयुन अपने दूसरे मेंबर की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये वही रास्ता है? वो बंदा अपना जोर से सर हिलाता है। जोंगयुन सीएन से बोलता है सीएन इधर की तरफ देखो, ये हमारा बेस है। हम देखते हैं उस एरिया में अभी बहुत सारे ऑब्जर्वर आई दिखाई दे रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट सभी बंदे सीएन को ही देख रहे होते हैं और उसी के बारे में बात करने लगते हैं उसे देखकर। वो बोलते हैं कि ये तो वही बंदा है जो कि पहले मिनाटोर से लड़ रहा था। हम देखते हैं इधर सीएन अपने फेस को छिपा रहा होता है। सीएन अपने मन में बोलता है यहाँ पर ऑब्जर्वर की संख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या भी ज्यादा है। तभी मीना सीएन से पूछती है क्या ये सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो तुम्हारे मेन स्टेज से हैं? और वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा फर्स्ट स्टेज कैसा था और वो सभी आखिरकार तुम्हें इस तरीके से क्यों देखे जा रहे हैं? सीएन उसे टालते हुए बोलता है नहीं इसमें कोई बात नहीं है। वो बोलता है जब मॉन्स्टर से डरकर सभी लोग भाग रहे थे तब मैं उन सबसे लड़ रहा था। मीना बोलती है क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ रहे थे? आखिर वो किस तरीके के मॉन्स्टर्स थे? वो उसे बताता है कि एक मिनाटोर सेंटिनल
मीना उससे बोलती है क्या इस तरीके का चीज पहले ही आ चुका है, और क्या ओपा आपने उससे अकेले लड़ा था। सियन बोलता है कि हाँ। वो हंसते हुए उससे बोलते चलो ये मुझसे मजाक मत करो, और उसे फिर रोकते हुए और घूरते हुए बोलती है लेकिन सच में क्या तुमने सच में लड़ा था, और आखिर कैसे। वो बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। तभी हम देखते हैं सियन के पीछे यून आ जाता है और बोलता है सियन तो फिर तुम सच में जिंदा हो, ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, तो क्या तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास आता है और जोर से उसे गले लगा लेता है, और वो इतनी जोर से उसे गला लगाया होता है कि उसकी हड्डियां भी बजने लगती हैं। तभी मीना बोलती है जीसू से कि आखिर इस इंसान के साथ क्या दिक्कत है। यून सियन से बताता है कि हम लोग जब से यहाँ पर आए तब से इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सियन अपने मन में बोलता है ये तो ठीक वैसे जैसा कि मीना ने मुझे बताया था, इसका मतलब ये है कि हमें सेकंड स्टेज को क्लियर करना होगा जिससे पहले कि कोई और आ जाए और उसे क्लियर कर दे, और उन सबसे छुटकारा भी पाना है जो कि अभी उस फ्लोर को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। हालांकि हम उन टीम के खिलाफ नहीं जा सकते जो अकेले हमारे साथ यहाँ आई थी। हम उस बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं जिसे वे क्लियर नहीं कर सके। और मैं बता दूं इस बात को यून ने बोला था। तभी सियन बोलता है ये पॉसिबल है। यून बोलता है क्या पॉसिबल है। सियन अपना स्वॉर्ड उठाते हुए उससे बोलता है कि हम उन सभी बास्टर्स को हराएंगे जो कि सब कुछ मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सियन अपने मन में बोलता है यहाँ पर इस टावर में केवल एक बॉस मॉन्स्टर है और 2 टीमें जो कि उसे एम कर रही है। वो टीम जो इसे क्लियर नहीं कर पाएगी उसे पनिशमेंट मिलेगा, और ऑफ कोर्स सेकंड स्टेज को फेल करने का पनिशमेंट डेथ है। सियन यून से बोल रहा होता है मैं ये केवल मेक श्योर करने के लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने बोला वे सभी बॉस मॉन्स्टर को अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुमने बोला वे बॉस मॉन्स्टर को अच्छे तरीके से जानते हैं। यून बोलता है कि हाँ। सियन उससे पूछता है तो और वो उन्हें वही थे जिन्होंने बोला था कि वो बॉस मॉन्स्टर फ्लोर के सबसे ऊपरी हिस्से पे है। यून बोलता है कि हाँ ये सही है। सियन उससे बोलता है तो फिर हम उनके सामने झुकेंगे और बोलेंगे कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। यून उसकी बात से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो। सियन बोलता है कि नहीं मैं पूरी तरह सीरियस हूँ, तुम उनसे बोल सकते हो कि वो जाकर पहले बॉस मॉन्स्टर के फ्लोर को क्लियर कर सकते हैं। और वो अपने मन में बोलता है वेल अगर वो क्लियर कर पाए तो। यून उससे बोलता है आखिर हमारे क्वेस्ट के बारे में क्या, अगर हम फेल होते हैं तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। सियन बोलता है हाँ जब वो बंदा उस रूफ के टॉप पे होगा क्योंकि वही है इस स्टेज का रियल बॉस मॉन्स्टर। वो सभी से बोलता है कि आखिर हम ऐसा क्यों ही सोचे कि जो बॉस मॉन्स्टर टॉप फ्लोर पे है वही बॉस मॉन्स्टर है। यून उससे बोलता है तुम्हें नहीं पता सीन, अगर तुम उस वीडियो को देखे होते खुद से तो वो बॉस मॉन्स्टर एक रेगुलर बॉस मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी टीम ने मुझे वीडियो दिखाई थी जब हम पहली बार मिले थे तो, और उससे भी ज्यादा जब मैं लूम टावर में एंटर किया था तब मुझे नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें लिखा था बॉस स्टेज। आप बॉस स्टेज में एंटर कर चुके हैं, इसका मतलब यही है कि बॉस मॉन्स्टर वहीं पर है। और उसके बाद हमने सभी फ्लोर्स को सर्च किया, हमें बॉस मॉन्स्टर के अलावा किसी भी दूसरे मॉन्स्टर्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। सियन बोलता है अच्छा तो तुमने सभी फ्लोर्स को देखे, तो क्या इसका मतलब ये भी कि तुमने अंडरग्राउंड के फ्लोर्स को भी देखे हैं। सियन बोलता है क्या, यून बोलता है क्या अंडरग्राउंड। सियन बोलता है कि हाँ लूम वर्ल्ड टावर का अंडरग्राउंड। सियन उससे बोलता है तो फिर चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। एक रेगुलर मॉन्स्टर और एक बॉस मॉन्स्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यून बोलता है क्या डिफरेंस। सियन बोलता है कि हाँ बॉस मॉन्स्टर हमेशा अपने झुंड को बनाता है और अपने आसपास रखता है। तभी सियन से उड़ता हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने चीफ से बोलता है चीफ आपको यहाँ बाहर आकर देखना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसकी चीफ को और बोलता है क्या वो वीकलिंग्स फिर से दोबारा आ गए। वो बंदा बोलता है कि हाँ लेकिन इस बार वो कुछ और लोगों के साथ आए हैं। उसका चीफ बोलता है क्या कुछ नए लोग। तभी हम देखते हैं उस यून और उसके पार्टी मेंबर्स की तरफ जहाँ भी सीएन भी होता है। तभी हम देखते हैं सीएन और उसके पार्टी मेंबर्स को, वो सभी एक जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ डोंगवान भी प्रेजेंट होता है। तभी सीएन उससे बोलता है डोंगवान क्या तुम भी हमें फॉलो करोगे, लेकिन आखिर तुमने मुझ पे भरोसा करने के बारे में कैसे सोचा। डोंगवान बोलता है मुझे लगा कि तुम राइट हो क्योंकि तुम दूसरों की तरह रूफ के टॉप पे जाने के बजाय अंडरग्राउंड की तरफ जाने के लिए फोकस कर रहे हो। वो डोंगवान को घूरने लगता है और बोलता है अपने मन में कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा टेरिबल है लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प है। डोंगवान उसे घूरते हुए देख के बोलता है कि क्या हुआ। सेन अपने मन में बोलता है मैं इसका किसी न किसी तरीके से यूज जरूर करूंगा। तभी उन सेन से बोलता है मैं जाने वाला हूँ जो कि तुमने मुझसे बोला था, लेकिन क्या ये सही रहेगा। मैंने सुना था कि उन सभी में से बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड में से आते हैं, हमारे पास वुमेन्स और चिल्ड्रंस भी है। वो ये बात मीना और जीशो को देख के बोला होता है। तभी मीना बोलती है क्या वहाँ पे क्रिमिनल्स हैं। सीन बताता है हमें कि हमारे मेरे फर्स्ट प्ले थ्रू में बहुत सारी गिल्ड बनी जो कि कोरिया में एस्टेब्लिश हुई थी और वो सभी एक से बढ़कर एक थी और एक ऐसा इनफेमस
गिल्ड था जो कि केवल क्रिमिनल से बना था। वो क्रिमिनल जो कि वर्ल्ड के चेंज होते प्रिजन को तोड़ के भाग चुके थे। एक ऐसा ग्रुप जिसने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा और वो हर लाइन को क्रॉस किया जिससे कि उन सबको बेनिफिट हासिल हो पाया, और उस गिल्ड का नाम है सेंस गिल्ड। और वो इंसान जिसने उस गिल्ड को क्रिएट किया था वो है जुवॉन किम। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि काले कपड़े में आया हुआ होता है। वो बंदा उनके पास आता है और बोलता है तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी हम देखते हैं उसके पंटर लोग उससे बोलते हैं यून से कि क्या तुम हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पे आए हो, अगर ऐसा है तो फिर आ जाओ। तभी यून जुवॉन से बोलता है उन सभी के बॉस से कि नहीं, हम यहाँ पर केवल एक सजेशन के लिए आए हैं। तभी जुवॉन बोलता है कि क्या सजेशन। वो बोलता है क्या मैंने तुम सबसे पहले ही ने बता दिया था कि हमारे बीच कोई भी कोऑपरेशन का ऑप्शन नहीं है। यून बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पर किसी भी तरीके की कोऑपरेशन के लिए नहीं आए हैं। जुवॉन बोलता है तो फिर बताओ क्या बात है। यून उससे बोलता है कि हम लोग तुम्हें ये सजेस्ट करने के लिए आए हैं कि तुम पहले ही रूफ टॉप पे जा सकते हो उस बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, और यही सहमति हम देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तभी वो हंसते हुए बोलता है क्या सहमति, जैसे तुम बोल रहे हो जैसे कि सारी अथॉरिटी तुम्हारे पास ही है। मुझे तो लगता है कि तुम भाग रहे हो। चलो अब बोल भी दो कि तुम अब हमारे सामने हार मान रहे हो, तो क्या फिर तुम कोई मरने का प्लान बना रहे हो। यून से बोलता है वैसे भी हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होने का कोई भी चांस नहीं है, तो इसीलिए हमने एक नया प्लान बनाया है। हमने ये सोचा कि अच्छा होगा अगर तुम पहले जाकर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करते हो, तो हम ये देखना चाहते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद दूसरा बॉस मॉन्स्टर रीस्पॉन होता है कि नहीं। हम सीएन को देखते हैं जो कि अपने मन में बोलता है कि सच में ये बातें बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है। इसके और इस एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये झूठ भी नहीं बोल रहा। वो बंदा नीचे की तरफ उतरता है और यून से बोलता है क्या तुम सच में सीरियस हो। यून बोलता है कि और हमारे पास दूसरा चॉइस भी तो नहीं है। वो यून से बोलता है अगर तुम कोई भी ट्रिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं कि वो अपने प्रेशर का यूज कर रहा होता है जिससे कि बहुत ही ज्यादा हवाएं चलने लगती हैं। यून उससे बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। सीएन अपने मन में सोच रहा होता है ये और सच में बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट है, और ये एक अवतार है वो भी गॉड हेडिस का जो कि हाईएस्ट गॉड में से एक है। वो यून से बोलता है अच्छा तो ठीक है, आखिर बाकी सब क्या सोचते हैं। उसके पंटर लोग बोलते हैं क्या इसका कोई मतलब भी है, अगर वो हमारे रास्ते में आते हैं तो हम उन सभी को मार डालेंगे। दूसरा बोलता है कि हाँ अगर वो सभी कोई भी मजाक करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें मार डालेंगे। तभी जुवॉन यून से बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे सजेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे हर वर्ड्स पे सारे वर्ड्स पे पूरी तरह बिलीव कर रहा हूँ। यून बोलता है चलो ठीक है मैं समझ गया, अगर जब तुम बॉस को डिफीट कर रहे होगे तब मैं तुम्हारे सामने यहीं पर रहूंगा। तभी हम देखते हैं उसे कोई आवाज लगाता है योंग यून। हम देखते हैं कि डोंगवन होता है। वो उससे बोलता है यून एक ग्रुप लीडर के तौर पर तुम्हारी ग्रुप को जरूरत है, मैं तुम्हारी जगह पे यहाँ पर रुकूंगा। यून उससे बोलता है डोंगवन आखिर तुम चलो ठीक है, तुम मुझे कभी भी बोल सकते हो जब भी तुम्हारा माइंड चेंज हो। जुवॉन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि केवल एक काफी होगा, मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, एटलीस्ट तुम सभी यहीं पर रहोगे। और स्पेशली वो जीसू को टारगेट करने लगता है और देखता है कि वो लड़के, हम देखते हैं वो अपने सिकल चैन से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके बीच में सीएन आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से उसके चैन्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। सीएन का ऐसा रिएक्शन देख के जुवॉन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन है। सीएन अपने मन में सोचता है कि वो जीसू के लिए एक सावधान है। वो नहीं जानता कि जीसू एक सेलेस्टियल स्लेयर है, लेकिन उसे कुछ तो कुछ महसूस हुआ होगा। तभी उन चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। हम देखते हैं कि बहुत रफ्तार से जुवॉन उसके सामने से निकल जाता है और उस सीएन के पास आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है तो फिर तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे स्किल्स हैं। सीएन बोलता है हाँ तो फिर क्या। तभी जुवॉन के पंटर लोग बोलते हैं कि क्या आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस से दोबारा बोलने की। वो सभी अपने पंटर लोग को रोकता है और बोलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। सीएन बोलता है कि हाँ तुम सही हो, तो फिर तुम शांति से ऑफर को एक्सेप्ट करो अगर तुम हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहते तो। इतनी देर में हम देखते हैं जीसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है जिससे कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा फियर्स फोर्स जनरेट होता है और जुवॉन भी उसे नोटिस कर लेता है और पीछे की तरफ चलने लगता है। वो अपने मन में बोलता है आखिर वो क्या था, क्या कोई मैन ईटिंग फ्लावर है। वो हमें दिखाया जाता है जीसू का बैडेस्ट लुक, सच में यार बहुत ही बवाल है। तभी उसके पंटर लोग अपने बॉस से बोलते हैं कि ये चीफ मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वो किन लोगों से डील कर रहे हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या हमें उन्हें कुछ लेसन सिखाना चाहिए चीफ आखिर तुम्हें क्या हुआ। हम देखते हैं उस सबके चीफ को जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में होता है। वो अपने मन में बोलता है आखिर वो लड़की कौन है। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि जीसू के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि रहने दो, इसके लिए इतना काफी होगा। तभी वो वहीं पे रुक जाती है। वो सीएन से बोलती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। सीएन अपने मन में बोला होता है कि अगर देखा जाए तो एक सेलेस्टियल स्लेयर के तौर पे ये बहुत ही ज्यादा कम हो रहा था, लेकिन वो जुवॉन भले चाहे वो कितना ही ज्यादा साइको क्यों ना हो, लेकिन उसको एक सेलेस्टियल स्लेयर से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और वो जुवॉन से बोलता है तो बताओ आगे तुम क्या करोगे। जुवॉन जोर से सांसें लेते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ।
तुम्हारा केवल एक ही बंदा यहाँ पे रुक सकता है। हम देखते हैं सीएन और उसके टीम मेंबर्स वहाँ से निकलने लगते हैं। जुआन इधर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर सच में वो थे कौन, आखिर उन सबको मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। मैं अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि वो सभी मर जाए। तभी हम देखते हैं युआन को जो बोलता है, कह रहे यार मैं तो लास्ट में जाकर बहुत ही ज्यादा डर चुका था, लेकिन ठीक हुआ, सब कुछ आसानी से निकल गया, लेकिन मुझे डोंगवान को लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो रही है। सीएन अपने मन में बोलता है कि आखिर तुम उसकी चिंता ही क्यों कर रहे हो, वही बंदा तो था जिसने वहाँ पर रुकने का डिसाइड किया था। वो यूं से बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब हम अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेफ जोन का एरिया, जहाँ पर सभी मेंबर्स और ग्रुप्स के लीडर्स आकर वहाँ पर वेपन्स और आइटम्स बाई कर रहे होते हैं। तभी यून सीएन से बोलता है, सीएन आके तुम्हें क्या लगता है जब बॉस मॉन्स्टर डिफीट हो जाएगा तो क्या सभी ग्रुप्स के लीडर्स और ग्रुप मेंबर्स हमें ऐसे आसानी से जाने देंगे? सीएन उससे बोलता है कि नहीं। यून बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। सीएन उससे बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। यून उससे बोलता है रियली, आखिर क्यों? सीएन उससे बोलता है अरे यार मैंने बोल दिया ना तुम चिंता मत करो। और अपने मन में बोलता है क्योंकि बाद में नाम की कोई भी चीज नहीं होती जब वो सभी फिनिश हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं सीएन को जो कि मोबाइल पे बात करता है और बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी जीसू उससे बोलती है आखिर तुम किसे कॉल कर रहे हो? जीसू के ऐसे अचानक पूछने से सीएन भी थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है यार तुमने तो मुझे डरा दिया। वो उससे बोलता है कि कोई था जिसे कॉल करना जरूरी था। वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? सीएन अपने मन में बोल रहा होता है कि यार ये बिना अपना प्रेजेंस दिए कहीं पे भी आ जाती है। तभी जीसू उससे बोलती है बाय द वे आखिर ये सब क्या है? हम देखते हैं सीएन के पास कुछ स्पीयर्स और आइटम्स उसके पास पड़े होते हैं। वो बोलती है मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वो एक स्पीयर है, लेकिन ये बाकी सारे आइटम्स क्या है? सीएन उससे बोलता है ये ब्रेसलेट एक टाइप का ट्रेनिंग ब्रेसलेट है और तुम इन जेवल्स के कलर को देखते हुए अपने ब्रेसलेट के वेट को कंट्रोल कर सकती हो और इसके लेवल्स रेड टू पर्पल होते हैं, जिसमें रेड का मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट और पर्पल का मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी। जीसू से बोलती है तो क्या फिर तुम इन्हें इसका यूज करके ट्रेनिंग करोगे? सीएन बोलता है कि नहीं मैं नहीं, कोई है जो जिसको इसका बहुत ही जरूरत है। खैर तुम मेरा छोड़ो, आखिर तुम्हारे बारे में क्या तुमने अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया है? जीसू से बोलती है कि मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो एक बेसिक आर्मर और ये एक मैप ही काफी है, मैक। सीएन बोलता है तो फिर चलो यून से मिलते हैं। जीसू उससे बोलती है सीएन मुझे पता ही नहीं था कि तुम स्पीयर भी यूज कर सकते हो, आखिर तुमने इसे कब सीखा? वो उससे बोलता है वेल मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम है। वो अपने मन में बोल रहा था कि मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि आखिर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इसे कैसे सीखा था। इससे मुझे याद आया कि आखिर वो इंसान कैसा कर रहा होगा। तभी जीसू उससे बोलती है सीएन आखिर तुम किस वेपन में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो? सीएन बोलता है कि नहीं उतना कुछ खास नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई भी वेपन उतना ज्यादा फिट नहीं बैठता। मैं किसी भी तरीके के पार्टिकुलर वेपन में कुछ खास नहीं हूँ, सारे वेपन्स मेरे लिए मीडियोकर है, मतलब बीच बीच का, ना तो अच्छा ना तो बुरा। लेकिन जब जीतने और सरवाइव करने की बात आती है तो टैलेंट उतना इसेंशियल चीज नहीं होता, और एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। वो जिसने बेस्ट से बेस्ट प्लेयर को अपने पीछे छोड़ दिया और ह्यूमैनिटी के अंत तक सरवाइव किया, आफ्टर ऑल वो मैं ही तो था, और इस बार इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि यून आ जाता है और उसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वर आई होता है। तभी सीएन उससे बोलता है कि लगता है कि तुम अच्छे से पूरी तरह गियर अप हो चुके हो। वो हंसते हुए आता है और बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, ये तो मेरे फर्स्ट क्वेस्ट का गोल्ड टीयर का रिवॉर्ड है, मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे जिससे कि मैंने ये सारे आइटम्स और गियर्स परचेज किए हैं। सीएन उसके सर पे देखता है और बोलता है ऐसा लगता है कि ये भी एक गॉड का अवतार बन चुका है, चलो कि वो गॉड इविल ना हो। और यून की पर्सनालिटी से देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये किसी इविल गॉड का ऑब्जर्वर होगा। तो फिर चलो देखते हैं, समय ही बताएगा। वो यून से पूछता है तो फिर क्या दूसरे सभी रेडी हैं? यून उससे बोलता है कि हाँ मैं तुमसे यहाँ पे यही कहने आया हूँ कि अब हम चलना स्टार्ट करेंगे। सीएन उससे बोलता है जीसू और मैं ट्रिप के दौरान सेपरेटली मूव करेंगे। यून उससे बोलता है क्या सेपरेटली? सीएन बोलता है कि हाँ हमें किसी चीज को अभी निपटाना पड़ेगा। यून बोलता है अच्छा ठीक है। सीएन बोलता है कि हाँ ये भी पकड़ो। वो उसे अपना स्पीयर दे देता है। यून बोलता है कि आखिर क्यों, आखिर तुम मुझे ये स्पीयर क्यों दे रहे हो? क्या तुमने ये स्पीयर अपने लिए नहीं खरीदा था? वो उससे बोलता है अगर तुम बॉस स्टेज बॉस को ढूंढ लेते हो तो तुम इसे रूम के सेंटर में रख देना, और जब तुम इसे फर्श पे गाड़ोगे तब ये ठीक अंदर चला जाएगा, बस ये मेक श्योर करना कि इसकी टिप ऊपर की तरफ हो। यून उससे बोलता है अच्छा ठीक है, और अगर ऐसा लगे कि तुम उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते तो मैं तुम्हें केवल सिग्नल दूंगा और तुम उस बॉस मॉन्स्टर को उस स्पीयर के पास कैसे भी लेके आना। यून बोलता है कि हाँ समझ गया, लेकिन आखिर ये सब आखिर एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? सीएन उससे बोलता है तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा जब तुम वहाँ पे जाओगे। तभी हम देखते हैं डोंगवान को जो कि अपने मोबाइल देख रहा होता है, जिसमें होंगयुन ने मैसेज किया होता है कि हम लोग रेडी हो चुके हैं और बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। डोंगवान अपने मन में सोचता है तो फाइनली उन सभी ने अपने मूव को स्टार्ट कर दिया है। आखिर उन सभी ने रेडी होने के लिए कितने दिन लगा दिए हैं? उन सभी ने पहले ही 3 बार बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। वो
वो सीन को याद करते हुए सोचता है कि इस बात की अच्छी संभावना हो सकती है कि आखिर जो उसने कहा वो सही हो सकता है, और सच में आखिर वो बंदा है कौन। उसके पास कुछ ना कुछ तो है जो कि छिपा रहा है। मेरे गॉड ने भी मुझे बोला है उस पर ध्यान देने के लिए। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर हम देखते हैं कि वो गेट की तरफ जा रहा होता है जहाँ पर एक गार्ड उसे गार्ड कर रहा होता है। तभी वो उस बंदे से बोलता है कि हे, तभी वो बंदा बोलता है क्या बात है। डोंगवन बोलता है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वेस्ट को लेकर तुम्हें बताने के लिए। वो बंदा बोलता है कि आखिर वो क्या इन्फॉर्मेशन है। वो बोलता है कि मुझे अपने लीडर के पास ले चलो, ये कुछ ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पूरी तरह एश्योर करता हूँ कि इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये तुम्हारे क्वेस्ट में बहुत ही बड़ा यूजफुल चीज हो सकता है। वो अपने मन में बोलता है सीएन किम, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन जुआन की स्ट्रेंथ की अलग ही बात है। अगर मुझे कोई साइड चूज करना होगा तो मैं इसे ही चूज करूंगा। वो बंदा बोलता है ठीक है चलो फिर मुझे फॉलो करो, अगर कोई भी जरूरी चीज नहीं हुआ तो फिर तुम प्रिपेयर हो जाना। वो बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी सीन होता है, हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रेड मॉन्स्टर होते हैं जिसे यून बड़ी तेजी से मारे जा रहा होता है। वो सीन से बोलता है जैसा कि तुमने कहा ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, अपने साथ एक फ्लैश लाइट लेके आना। सीन उससे बोलता है वेल जैसा कि तुम देख सकते हो कि इस डार्क एरिया के मॉन्स्टर लाइट के प्रेजेंस में थोड़े कमजोर हो जाते हैं। हम देखते हैं सीन को जो कि सब करके सभी रेड मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा होता है। सीन बोलता है सच में यार ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी यून उससे बोलता है आखिर तुम इन सभी रेड मॉन्स्टर को कीड़े मकोड़े जैसे कैसे काटे जा रहे हो। सीन उससे बोलता है वेल ये भी तो कीड़े मकोड़े ही हैं। यून उससे बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन इसे छोड़ो, आखिर ये बता कि आखिर हम कितनी दूर तक पहुंच चुके हैं। सीन उससे बोलता है हमने आधा पार कर लिया है, ये अंडरग्राउंड लगभग 6 फ्लोर तक है और हम लोग अभी 3rd फ्लोर पे हैं। तभी हम देखते हैं सीएन के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया होता है और ये मीना का होता है जिसने उसका नाम बैंक रॉबर से सेव किया होता है। मीना बोलती है कि हम अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। सीन से होता हम देखते हैं जुआन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है क्या उस बॉस को डिफीट करना क्या ये कोई मजाक है? क्या वैसे मॉन्स्टर को कोई ह्यूमन डिफीट भी कर सकता है? एक बेसिलिस्क और ऊपर से एक पेट्रीफाइंग गेज, मतलब ये एक तरह की एबिलिटी है जिससे कि वो मॉन्स्टर किसी को भी पत्थर में बदल सकता है। और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर हम उसे डिफीट कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं उस गार्ड को जो कि डोंगवन को लेकर अपने चीफ के पास आ चुका होता है। वो अपने चीफ से बोलता है कि ये बंदा आपसे कुछ कहना चाहता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उन सब में बात हो चुकी होती है। तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम हमसे ट्रिक खेलने की कोशिश तो नहीं ना कर रहे? डोंगवन बोलता है कि हाँ, अभी के लिए वो सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं। रूफ टॉप का बॉस मॉन्स्टर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो रियल बॉस मॉन्स्टर नहीं है। उन सभी ने बोला कि रियल बॉस मॉन्स्टर अंडरग्राउंड में है। तभी उन सभी टीम का एक मेंबर बोलता है कि इसीलिए उन सभी ने आसानी से अपने रूफ टॉप पे जाने के लिए गिव अप कर दिया। वो बास्टर्ड, सच में उन सबकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा गेम खेलने की? जुआन अपने मन में सोच रहा होता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आखिर हम सभी उससे क्यों नहीं हरा पा रहे हैं, क्योंकि वो एक बॉस मॉन्स्टर है ही नहीं। और वो डोंगवन से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो सभी वीकलिंग्स आखिर उन सबकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसके लिए उन सबको पछताने पे मजबूर कर दूंगा। इधर डोंगवन अपने मन में बोल रहा होता है ये अच्छी बात है, तुम एक दूसरे में कम्पीट करो और जो टीम जीत जाएगी मैं उसी के साइड चला जाऊंगा। गेम की पेनल्टी मेरे गॉड की एबिलिटी के सामने उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी वो बंदा जो डोंगवन को गार्ड कर रहा था वो उससे बोलता है कि अब हम जा रहे हैं उसे उन सभी को पकड़ने के लिए और तुम्हारा शुक्रिया। डोंगवन उसे बोलता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। वो बोलता है अपने मन में कि आखिर ये बंदा हंस क्यों रहा है, सच में बहुत बड़ा मोरन है। तभी जुआन उससे बोलता है हे बच्चे, तो क्या फिर यही वो प्लेस है? डोंगवन बोलता है कि हाँ यही है वो। डोंगवन अपने मन में सोचता है लेकिन आखिर क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? तभी जुआन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है सभी एरिया को पूरी अच्छे तरीके से सर्च करो, वो कहीं ना कहीं यहीं पर छुपे होंगे। तभी वो गार्ड चीफ से बोलता है चीफ क्या ऐसा हो सकता है कि वो सभी हमारे डर के कारण यहाँ से भाग चुके होंगे? वो यहाँ से भागने के लिए नीचे की तरफ गए होंगे जिससे कि वो स्टेज को भी फिनिश कर पाए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ चीफ वो सही बोल रहा है, हमें भी नीचे की तरफ जाना चाहिए और उन सभी बास्टर्ड्स को सबक सिखाना चाहिए। चलो हम उन सभी को यहीं पर मार डालते हैं। जुआन अपने मन में बोलता है कि हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर चलो हम सभी नीचे की तरफ जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। एक बंदा बोलता है क्या यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा नहीं है? जुआन बोलता है कि सभी कोई अपने कदम को संभाल कर चलेगा। दूसरा बंदा बोलता है कि हमें यहाँ पर फ्लैश लाइट लाना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उन सबके ऊपर कुछ फ्लैश लाइट चमकता है। तभी हम देखते हैं कि वो जुआन के बंदे उन दोनों को देख लेते हैं, मतलब सीएन को देख लेते हैं और बोलते हैं कि बॉस ऐसा लगता है कि वो सभी वहाँ पर है। जुआन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हम देखते हैं सीएन उसके पास आता और बोलता है तुम तो थोड़ा बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, मुझे लगा था कि तुम फास्टर हो गए, मुझे माफ करना, अब यही एक लिमिट है, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी दूसरा बंदा अपने चीज से बोलता है ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने दूसरी लाइफ पर भरोसा करता है। तभी सीएन डोंगवन से बोलता है डोंगवन, मुझे मालूम था कि तुम हमें धोखा दोगे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। डोंगवन गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं के, मुझे नहीं पता क्या कि तुम इतना टफ क्यों एक्ट करते हो, लेकिन आज तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। सीएन उससे बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? तभी सीएन
सीएन उससे बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, और मीना तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। हम देखते हैं मीना को जो कि उसी गार्ड का रूप ली हुई होती है, वो अपने आप चेंज होने लगती है और अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर डोंगवन पूरी तरह चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं मीना सीएन के पास आती है और बोलती है आज तुमने मुझसे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करवाया, तुम्हें मालूम भी है कि ये काम कितना ज्यादा कठिन था, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा बदबूदार थे। इधर डोंगवन अपने मन में सोचता है कि मुझे मालूम है कि अभी सब कुछ आराम से चल रहा है, लेकिन आखिर वो बंदा कौन है। तभी मीना सीएन से बोलती है तो सीएन आखिर तुम क्या करने वाले हो। सीएन उससे बोलता है आखिर क्या करूंगा, इनसे फाइट करूंगा और क्या। वो उससे बोलती है अगर सिचुएशन कुछ ज्यादा मैसी होता है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सीएन उससे बोलता है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, वैसे भी मेरे पास भी बहुत ही कम समय बचा है। तभी हम देखते हैं जीसू सीएन के आगे आ जाती है और बोलती है सीएन से कि सीएन तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए, मैं इन सबको यहाँ से जाने से रोकूंगी, हम सभी के यहाँ रुकने का कोई भी रीजन नहीं बनता। वो अपने मन में सोचता है क्या ये ठीक रहेगा इसे अकेले यहाँ पे छोड़ना, और वो जीसू से बोलता है अच्छा ठीक है। हम देखते हैं कि वो मीना को अपने एक हाथ से उठा लेता है और बोलता है कि अब हम जा रहे हैं टॉप की तरफ। मीना बोलती है क्या आखिर तुम क्या बोले जा रहे हो। सीएन वहां से जाते हुए जीसू से बोलता है कि हाँ उनमें से एक को छोड़ देना। जीसू उससे बोलती है कि आखिर किसको। सीएन उससे बोलता है कि उस बास्टर्ड चूहे को, और वो डोंगवान को बोल रहा होता है। जीसू उससे बोलती है ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं उसे ना मारूं। सीएन बोलता है तो फिर मैं बाकी सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी हम देखते हैं जुआन को जो कि सीएन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं सीएन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होती है और आकर वो डायरेक्ट उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे कि वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जाने लगता है। यहाँ हम मीना को देखते हैं जिसको चक्कर आ चुके होते हैं उसकी स्पीड की वजह से। जुआन के पंटर लोग देखकर उसे बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और घबरा चुके होते हैं। सीएन जीसू से बोलता है गुड लक, अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकल भी सकती हो। जीसू से बोलती है कि मैं समझ गई। सीएन अपने मन में सोचता है कि सचमुच इसके अंदर अभी कुछ चेंजेस आए हैं, तो फिर अभी के लिए मुझे सब कुछ इसी के ऊपर छोड़ना होगा। वो उससे बोलता है तो फिर हम जा रहे हैं। हम इधर देखते हैं जीसू को जिसकी आंखें रेड हो चुकी होती हैं, और भाई साहब मैं बता दूं अब इसके आगे का बवाल देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तभी हम देखते हैं जुआन को जो कि घायल हो चुका होता है, उसके पंटर लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं चीफ क्या तुम ठीक हो। वो उन पर गुस्सा करते हुए वो बोलता है कि चुप हो जाओ और जाकर उन सभी को पकड़ो। तभी हम देखते हैं कि उसके बंदे उन सभी को पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। तभी वो कुछ देख कर पूरी तरह हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं क्या आखिर वो क्या था। हम देखते हैं जीसू को जो कि एक मर्डरर और रिलीज कर रही होती है। वो बोलती है बिना मेरे परमिशन के कोई भी यहाँ से निकल कर नहीं भाग सकता। हम देखते हैं कि वो अपना मैक का यूज करते हुए उसने एक बंदे को ठिकाने लगा दिया हुआ है। इधर जुआन उसको घबराते हुए नजरों से देखता है और बोलता है कि उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि वो अपने सामने कीड़े मकोड़ों को देख रही है, और वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तभी वो अपने मेंबर्स लोग को उसे मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। उसके मेंबर्स उसको मारने के लिए आगे जाने लगते हैं। जीसू बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ब्लड बात हो। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आयरन रॉड लेकर उसको मारने के लिए आता है, लेकिन तभी जीसू अपना मैक यूज करते हुए उसका सिर पूरी तरह गायब कर देती है। उसका दूसरा साथी उसे ऐसे मरता देख पूरी तरह घबरा चुका होता है। हम देखते हैं कि जीसू उसके पास भी आ चुकी होती है और जोरदार पंच एक फेस के नीचे लगाती है उसके, जिससे कि वो बंदा भी उड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपना डैगर यूज करते हुए उसके कंधे पे मार देता है, लेकिन जीसू अपना मैक यूज करते हुए उसका सर फोड़ देती है। तभी हम देखते हैं जीसू का शोल्डर रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से हील होने लगता है। तभी हम देखते हैं उतने देर में कुछ बंदे उसके पीछे आ चुके होते हैं और उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है और उन सबके ऊपर ही अटैक कर देती है, और वो उन सभी बंदों को पंच किक लगातार मारे जा रही होती है और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है। जुआन अपने मन में बोलता है हम केवल एक लड़की के अगेंस्ट में 30 है, आखिर वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग क्यों कैसे हो सकती है, यहाँ तक कि उसको थोड़ा सा ही पसीना भी नहीं आया। वो अपने मन में बोलता है तो फिर चलो ठीक है, भले ही वो कोई ऑर्डिनरी लड़की हो या ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसी नहीं है जिसे कि मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं उससे बड़ा हूँ, फास्टर हूँ और स्ट्रॉन्गर भी। तभी हम देखते हैं जीसू को जो कि अपना मैक का यूज करते हुए जुआन पर अटैक कर देती है। जुआन खुद को बचाने के लिए अपने टीम मेंबर को अपने शील्ड के तौर पर यूज कर लेता है, जिससे कि हम देखते हैं कि वो टीम मेंबर पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है, मतलब मरी चुका होता है, और उसके केवल ब्लड ही जुआन के फेस पे आके लगते हैं। वो बोलता है मैं हेडिस का एक चूजन अवतार हूँ। हम देखते हैं जुआन को जो कि अपने डेथ सेंटेंस का एबिलिटी यूज करने लगता है। हमें इस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है ये एबिलिटी 1 मिनट के अंदर अंदर किसी को भी मार सकती है और इसका डेथ गारंटी पूरी तरह निश्चित होता है, लेकिन ये एबिलिटी उस यूजर पर काम नहीं करती जो कि यूजर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इस एबिलिटी का यूज केवल एक दिन में एक बार किया जा सकता है। हम देखते हैं जुआन को जो कि वो अपना एबिलिटी स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं जीसू ने अपना अटैक कर दिया हुआ है। जुआन उससे बोलता है तुम चीकी बास्टर्ड कहीं की, अब समय आ चुका है तुम्हें अपने सही जगह पता करने का, और तुम्हें अब पता चलेगा गॉड हेडिस के पावर के बारे में। हम देखते हैं कि उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वो बोलता है क्या आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है। हम देखते हैं कि उसका सर कट चुका होता है क्योंकि जीसू ने उस पर पहले ही अटैक कर दिया था, जिसके बारे में उसको थोड़ा सा भी सेंस नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ भाई जीसू इस मानवा की सबसे कूल कैरेक्टर है। जुआन को अब जाकर रियलाइज हो रहा होता है और बोलता है उसकी आंखों में मैं भी एक कीड़े मकोड़े जैसा हूँ। सीन होता है हमें मीना और सीएन को दिखाया जाता है जो कि रूफ टॉप की तरफ भाग रहे होते हैं, और मीना
मीना उससे बोलती है क्या ये ठीक रहेगा उसे वहाँ पर अकेले छोड़ना। सीएन बोलता है कि हाँ प्रोबेबली। मीना बोलती है क्या प्रोबेबली, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सीएन उससे बोलता है वेल ऐसी बात नहीं है कि वो किसी टफ अपोनेंट के अगेंस्ट में है या फिर कुछ और। मीना उससे बोलती है क्या, जैसा कि मैंने छिपते छिपाते उसे देखा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। सीएन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने मन में बोलता है ये केवल अभी गेम का अर्ली स्टेज है, वो अभी अब लंबे समय से अपने गॉड का अवतार नहीं है और प्रोबेबली केवल उसके पास अभी के लिए एक ही एबिलिटी होगी जो कि है डेथ सेंटेंस, और उसे एक्टिवेट करने के लिए लंबा समय लगता है और अगर वो जीसू के अगेंस्ट जाता है तो वो अपनी एबिलिटी यूज करने से पहले ही मारा जाएगा। मीना परेशान होते हुए बोलती है अरे यार आखिर तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो, क्या तुम अभी रूफटॉप की तरफ जा रहे हो। वो बोलता है कि हाँ। मीना बोलती है मुझे मालूम है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। सीएन बोलता है हाँ और इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ लेके आया है। मीना बोलती है क्या मैं, आखिर मैं किस तरीके से तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, मैं तो केवल दिखने में इंप्रेसिव लगती हूँ लेकिन मेरे पास केवल ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है। सीएन बोलता है कि हाँ उतना काफी रहेगा। हम देखते हैं कि वो रूफ टॉप पर आ चुके होते हैं। वो मीना से बोलता है क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे बोला था। मीना बोलती है कि हाँ। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिर वो काम मेरे लिए कितना ज्यादा हार्ड था, सीरियसली तुम्हें मुझे इसके बाद अच्छे रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। सीएन उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड्स दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे आइटम परचेज करूंगा जिसकी वर्थ 2000 पॉइंट्स होगी और क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलने के बाद मैं उसमें कुछ और भी ऐड कर दूंगा। मीना हैरान हो जाती है और बोलती है क्या 2000 इतना ज्यादा, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं ना कर रहे, तुम मरने वाले हो अगर तुमने झूठ बोला तो। सीएन उससे बोलता है ऑलराइट तो फिर तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर दो। मीना बोलती है क्या ट्रांसफॉर्म, हाँ जैसा कि तुमने पहले वैसा बोला था वैसे ही। सीएन बोलता है कि हाँ एक वेजल में, अब ये किसी टाइप का क्रीचर होता है वेजल नाम का कोई। मीना बोलती है जैसा तुम बोल रहे हो वैसा तो मैं करूंगी लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये थोड़ी सी मदद मिलेगी इससे। सीएन उससे बोलता है तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा तो फिर क्या तुम रेडी हो। हम देखते हैं कि वो गिलहरी टाइप में बदल जाती है और वो उससे बोलती है कि पिप मतलब हाँ। वो बोलता है तो फिर चलो हम अंदर चलते हैं। हम देखते हैं सीएन जो कि बॉस मॉन्स्टर के रूम में एंटर कर देता है और उसके सामने बहुत सारे ह्यूमंस दिखाई देते हैं जो कि पत्थर में तब्दील हो चुके होते हैं। ये केवल उस बॉस मॉन्स्टर के पेट्रीफाइंग गेज की एबिलिटी की वजह से है और सीएन भी उन्हें देखकर ठीक यही बात बोलता है। वो मीना से बोलता है तो मीना ठीक है अब तुम जाओ और बॉस मॉन्स्टर को ढूंढो और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल हार्ड वर्क करना है और जल्दी से जल्दी मूव करना है। तो अभी हम देखते हैं कि मीना उसके कंधे से उतर कर जाती है बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही वो उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है। तभी सीन एक जगह पे आता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि उसने ढूंढ लिया, लेकिन आखिर उसने क्या ढूंढा। हम देखते हैं कि वो वही बॉस मॉन्स्टर होता है। हम देखते हैं कि सीन उस बॉस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और बोलता है ऐसा लगता है कि अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, उसने पहली बार में इसे ढूंढ लिया। और उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है तो फिर ये इस स्टेज का सेंटिनल। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सीएन को देखता है और बोलता है एक और बेवकूफ यहाँ पर आ चुका है। वो सीएन से बोलता है कि मेरा नाम उर्गा है और मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा अगर तुम यहाँ से शांति से निकल जाते हो तो। सीएन उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। वो अपने मन में बोलता है कि अगर मीनाटोर से कंपेयर किया जाए तो इस मॉन्स्टर के पास खुद का अपना नाम है। वो अपने मन में बोलता है ये कोई ऐसा सेंटिनल नहीं है जिसे कि गेम में चीट द्वारा लाया गया है, ये एक नेम्ड बॉस है जिसे सही तौर पर अनडिफिटेबल बनाया गया है और ये एक रियल सेंटिनल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी एबिलिटी है पेट्रीफाइंग गेज। जब ये अपनी आंखें खोलता है तो इसकी आइज ग्लो होते ही पेट्रीफाइज गेज एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद ये सब कुछ स्टोन में बदल देता है और इसीलिए ये एक टफ अपोनेंट है। और यूजुअली बात तो ऐसी है। तभी वो अपने मीना से बोलता है कि मीना क्या तुम्हें याद है कि जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, चलो फिर वो अभी करो। मीना बोलती है क्या मतलब पिप पिप कर रही होती है और मना करने लगती है पिप पिप करके। सीएन भी बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हें वो करना चाहिए अभी, तो फिर चलो मैं अब तुमको उसकी तरफ थ्रो करने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वो मीना को थ्रो करने के लिए रेडी हो चुका होता है और इधर मीना बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है और उससे मना किए जा रही होती है। सीएन मीना को उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं मीना ठीक उसकी आंखों की तरफ ही जा रही होती है। वो भी बोलता है तो फिर चलो अब ये मेरी बारी है। हम देखते हैं कि वो उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है और बोलता है पेट्रीफाइंग गेज में हर एक्टिवेट करने के बाद उसके बीच में हर एक बार डिले होता है और उसी कूलडाउन के दौरान मुझे उसके आंखों को निपटाना होगा। हम देखते हैं एक स्वord जैसा चीज उसकी आंखों की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। सीएन बोलता है क्या मेरा वो अटैक उस पे हिट किया। तभी वो मॉन्स्टर सीएन से बोलता है वाह तुम्हारा ये अटैक ठीक मेरे आंखों पे करना है, सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था। सीएन बोलता है डैम इट, एक ऑर्डिनरी स्वord इसके लिए काफी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं वो सीएन वहां से हटकर उस पे अटैक करने के लिए जाता है और बोलता है कि अब केवल मेरे पास एक ही होप बच चुकी है। हम देखते हैं कि वहां पर मीना आ चुकी होती है और उस मॉन्स्टर ने भी मीना पर अपनी पेट्रीफाइंग गेज एबिलिटी यूज की थी। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और बोलता है क्या मेरी एबिलिटी उस पर डायरेक्ट हिट हुई थी, क्या वो एक वीजल है। हमें बताया जाता है फोकलोर के अकॉर्डिंग बेसिलिस्क के पास केवल 2 ही वीकनेस होती है जिसमें से एक है वीजल। वो मॉन्स्टर सीएन से बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसका यूज करके मेरे को हरा सकते हो, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए केवल कीड़ा है, इसका मेरे अगेंस्ट में कोई भी मैच नहीं है।
तभी हम देखते हैं मीना पे वो अटैक कर देता है, लेकिन मीना उसके अटैक को बच जाती है और उसके बॉडी पर चढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने पेट्रीफाइंग गेज उस पर एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि उसके पेट्रीफाइंग गेज का मीना पर कोई भी असर नहीं हो पा रहा होता है। वो मॉन्स्टर मीना से बोलता है तो फिर तुम पूरी तरह पैथेटिक नहीं हो, है ना। तभी सीएन मीना से बोलता है डैम इट, जल्दी करो मीना। वो मॉन्स्टर उससे बोलता है तुम उतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आखिर तुम कितने भी अपने स्कीम्स कर लो, और तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे सारे एक्ट्स मेरे खिलाफ पूरी तरह यूजलेस हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सीएन पर भी पेट्रीफाइंग गेज का एबिलिटी अपना यूज कर देता है। तभी सीएन उसे चिल्लाता है कि जल्दी करो और उसे काट लो। तभी हम देखते हैं मीना को जो कि उड़ती हुई आती है और ठीक उसके आंख में बाइट कर लेती है। हम देखते हैं सीएन को जो कि उसके गेज एबिलिटी से फ्री हो चुका होता है और जाकर उसे मीना को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर उसे बोलता है तो फिर सच में ये कोई ऑर्डिनरी वेजल नहीं है। सीएन उसे बोलता है हाँ तुमने सही कहा, आखिर मैं सिटी के बीच में एक वेजल को कैसे ही ढूंढ पाता। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जिसे सीएन बार बार बच जाता है और बोलता है कि इसकी बड़ी साइज की वजह से इसके अटैक्स को नोटिस करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर वो मेरी बॉडी पर छोटा सा भी इफेक्ट डाल देता है या फिर थोड़ा सा भी स्क्रैच कर देता है तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। वो मॉन्स्टर सीएन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचकर भागने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं सीएन अपना मोबाइल निकालता है और मीना से बोलता है हे मीना, तुम्हें तो याद ही होगा मैं जिस सिग्नल के बारे में तुमसे बताया था। वो बोलती है कि हाँ। वो बोलता है तो फिर ठीक है जाओ। हम देखते हैं कि मीना उसके कंधे से उतर कर कहीं जाने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर सीएन से बोलता है कि अब तुम कौन सी ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हो। सीएन बोलता है कि हाँ, बिना ट्रिक्स को यूज किए मैं तुम्हारे अगेंस्ट जीत नहीं सकता। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि तुम चाहे जो भी ट्रिक ट्राई कर लो, मेरे से तुम जीत नहीं सकते। चाहे मैं अपनी एबिलिटी यूज करूं या ना करूं, तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत सकते। हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सीएन ने उसे डॉज कर लिया होता है। सीएन को कुछ महसूस होता है और बोलता है कि नहीं, मैं इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। वो मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, और इसका ये मतलब है, और इतना बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग, आगे के एपिसोड और भी धांसू होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दो और मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी न्यू एपिसोड को डाल दूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बारे में भूलना मत और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।